स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल में। आप देख रहे हैं नॉर्थ न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कनवाल। इस वक्त हम नरवाणे के रेलवे स्टेशन के नजदीक और आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो आर्य समाज नरवाणे की तरफ से आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल और आर्य कन्या महाविद्यालय की छात्र व पूरा स्टाफ आज जो महर्षि दयानंद जी के निर्वाण दिवस पर जो है आज शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और लोगों को जागृत करते हुए आर्य समाज जो कर रहा है बहुत बढ़िया तरीके से प्रचार बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये मनीष भाई जिनका कहना है कि जो आर्य समाज है जो ये कार्य कर रहे हैं बहुत बड़े ढंग से कर रहा है और हम इसका जो समर्थन करते हैं। इस यज्ञ से जीवन की जो शुद्धता तो होगी, इसके साथ साथ जो आज महापरिनिर्वाण दिवस है ये शांति करवाने के लिए सबकी और यज्ञ से हम वायु शुद्ध होगी और बहुत चीज अच्छी हो जाएगी और पर्यावरण शुद्ध रहेगा। नरवाणे के जो व्यापारी गण हैं, दुकानदार लोग हैं, आ रहे हैं और अपनी आहुति डाल रहे हैं ताकि पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने का वो संदेश भी दे रहे हैं। के रेलवे स्टेशन पर जहां पर मेरे साथ अग्रवाल मिष्ठान भंडार के संचालक आज जो आर्य समाज ने जो ये यात्रा निकाली है यज्ञशाला के रूप में ताकि पर्यावरण शुद्ध हो, तो आप कहां तक सहमत है इसके लिए? आज मैं नरवाणा नगर वासियों का हार्दिक दिवाली की तरफ से धन्यवाद करता हूं। मैं ये आशा करता हूं हर वर्ष की तरह इस तरह वर्ष भी दिवाली को खूब धूमधाम से मनाया जाए। जो आज ये आर्य समाज ने शहर में शोभा यात्रा निकाली है उसमें लोगों ने पूर्ण आहुति दी व दुकानदार भाइयों ने पूर्ण आहुति दी है, उनके लिए मैं धन्यवाद करूंगा। आर्य समाज का जो भी ग्रुप है, संगठन है, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा इसका? मैं ऐसा ये विनती करता हूं कि जो आज लोग पूर्ण आहुति दे रहे हैं उसमें पर्यावरण का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। के अवसर पर क्या शिक्षा देना चाहेंगे कि जो पर्यावरण के विषय में कुछ? सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी नगरवासियों को दीपावली, विश्वकर्मा डे और भैया दूज, धनतेरस इन सब की जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सबका स्वास्थ्य और दिन मंगलमय हो। और एक बात कहना चाहता हूं कि हम पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। यदि हमारा पर्यावरण बढ़िया नहीं होगा तो हमारे इसको पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और पर्यावरण को शुद्ध करने का सबसे बड़ा तरीका यही है जो हमारे प्रधान जी ने बताया कि यज्ञ एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम जो है पर्यावरण को शुद्ध कर सकते हैं, मन को शुद्ध कर सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और जो है सामाजिक और पर्यावरण इन सब के अंदर हम शुद्धियाँ ला सकते हैं। और सभी से जो है जैसे कि दीपावली का त्यौहार है, दीपावली का त्यौहार आप मनाइए, बड़े शौक चाव से मनाइए, खुशियों से मनाइए, लेकिन ये देखिए कि आपके कारण कहीं किसी दूसरे को नुकसान तो नहीं रहा, किसी दूसरे की सेहत के ऊपर तो असर नहीं पड़ रहा। तो इस प्रकार जो है एक वसुदेव कुटुंबकम इसकी भावना से जो है इन त्योहारों को बनाइए, क्योंकि सारा विश्व ही हमारा संसार है। और कम से कम जो है पर्यावरण प्रदूषण को जो है कम से कम जो है इनको प्रदूषित होने से बचाएं और पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ दोबारा फिर इस चैनल के माध्यम से जो हैं आप सभी को जो है इन सभी त्योहारों की जो सनातन धर्म के बड़े त्यौहार हैं। आज ऋषि के निर्वाण दिवस पर वैसे तो ये आर्य समाज का बड़ा ही दुर्भाग्य था, क्योंकि आज के दिन हमने अपना जो आर्य समाज के महारथी संस्थापक थे उनको खोया है। लेकिन उनसे हमें क्या सीख मिलती है, हमें अपनी ज़िंदगी में जो हमें बात उतारनी चाहिए वो ये है कि जिन्होंने विष का प्याला जिन्होंने दिया उनको भी माफ़ कर दिया, उनको भी उन्होंने पैसे देकर वहाँ से कहा भी आप यहाँ से चले जाओ वरना आपको आर्य समाज के जो लोग हैं वो नहीं छोड़ेंगे। तो उनसे हमें परोपकार की, दया की, क्षमा करने की सीख मिलती है। और जो उनके द्वारा जो वेदों की रचना की गई है, ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद है जिसमें 10,528 मंत्र है, विश्व का सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। और एक नारी होने के नाते मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगी, अगर ऋषि दयानंद जी ने शिक्षा पर बल नहीं दिया होता तो आज मैं आप लोगों के सामने ये माइक हाथ में लेकर न बोल रही होती। अतः दिल से मेरा धन्यवाद ऋषि को, उनकी पुण्य आत्मा को हम पूर्ण श्रद्धांजलि भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। जैसा कि प्राचार्य जी का कहना है कि जो उन्होंने जो महिला के उत्थान के लिए बहुत कुछ कार्य किया और उन्होंने
साक्षात उदाहरण दिया है कि अगर महर्षि दयानंद जी ना होते तो आज मैं ये माइक ना उठा पाती। तो अगर महर्षि दयानंद कुछ साल और जीते तो क्या कुछ हो सकता था भारत के अंदर? अगर ऋषि दयानंद जी कुछ साल और जीते, उन्होंने जो नारी शिक्षा पर जो काफ़ी साल पहले जो बल दिया था, आज का जो टाइम है भ्रूण हत्या है, ना देश प्रथा की है, बाल विवाह की है, जिनके विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई थी, आज जो हमारा समाज है उन्हीं कुरीतियों से जूझ रहा है। लेकिन बहुत फिर भी सुधार है समाज में। अगर वो कुछ साल और जीते तो समाज और बेहतर होता, नारी की जो दशा है और भी अच्छी होती। वैसे भी बहुत हम प्रकृति की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। उस टाइम की जो उन्होंने आवाज़ उठाई है, वो प्रयत्न हम जो उनके आज सफल प्रयास आज देखने को मिल रहे हैं। प्रसार यही रहेगा, वेद की ओर बढ़ो, हवन की ओर बढ़ो, पर्यावरण बचाओ और सबको स्वस्थ जीवन मिले। स्वस्थ शुभ दीपावली है जो आज हमारी, उसको त्यौहार को मनाने के लिए आज हम सभी से अनुरूप ये प्रार्थना करते हैं कि अपने घर के अंदर हवन कीजिए और शुद्धिकरण कीजिए, ताकि वातावरण शुद्ध होगा तो सारी प्रकृति का ही भला है। सभी पशु पक्षी, सभी जलाशय जो हैं, हमारी नदियां हैं, वो भी सुरक्षित रहेगी और नशा मुक्त होना चाहिए हमारा देश प्रांत। अभी नरवाना शहर के सभी नगर निवासियों को ये हमारा त्यौहार शुभ बने, उनके लिए मंगलमय हो, यही कामना साथ आ रही है समाज की ओर से। आज ये प्रोग्राम है